तो सुबह के 10 बज चुके हैं और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटें, उनके लिए मतदान हो रहा है। 11 जिलों में पड़ती हैं और 9 मंत्री जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में हैं, उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। गन्ने का मसला गरमाया हुआ है किसानों को लेकर। तो जो सुरेश राणा है थाना भवन से, वो चुनावी मैदान में है। यहाँ पर आपको बता दें, मथुरा से श्रीकांत शर्मा चुनावी मैदान में, और मंत्री ही नहीं, उत्तराखंड की जो राज्यपाल रही हैं बेबी रानी मौर्य, वो रूरल आगरा से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें, आगरा से वो आती हैं, यहाँ की पहली मेयर भी रह चुकी हैं। लेकिन एक बहुत चुनावी संघर्ष, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो आइए सीधे अब अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। संकेत उपाध्याय, मुझे बताया जा रहा है, मुजफ्फरनगर में है। साथ ही सौरभ शुक्ला भी हमारे साथ आगरा में मौजूद, मैं देख सकती हूँ सब जुड़ गए। संकेत, तो पहले आपके पास 2017 में तो मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे वो छाए हुए थे। आज आपने एक वरिष्ठ मंत्री से भी, संजीव बालियान से भी कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, क्या आंकलन आपका? जी नमस्कार। एक शुरुआत में एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह से कोहरा छाया हुआ है। अब इसके अगर राजनीतिक मायने निकाले, हालांकि निकाले नहीं जाने चाहिए क्योंकि यह मौसम है, लेकिन किसके राजनीतिक जीवन में कोहरा छाया रहेगा और किसके सूरज उगेगा, बस इसी चीज़ का फैसला कर रही है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर हम हैं, जैन कन्या पीजी कॉलेज ये है मुजफ्फरनगर में, जहाँ मैं देख रहा हूँ कि भारी तादाद में सुबह से लगातार लोग वोट डालने आ रहे हैं और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर लगातार सुबह से अब 1-1.5 घंटा हो गया है हमको, लगातार हम देख रहे हैं महिलाएं यहाँ पर जा रही हैं, अपना वोट डाल करके वापस आ रही हैं। आपने सही बोला कि मुजफ्फरनगर एक तरीके का केंद्र बन गया था 2017 में। यहाँ की राजनीति जो है, यहीं से जिस किस्म का बयानबाजी हुई वो उसका प्रभाव क्षेत्र पर पड़ा और वो एक ध्रुवीकरण की राजनीति थी, पलायन की राजनीति थी, तरह तरह की बातें कही जा रही थी, समुदाय विशेष के बारे में कुछ बातें की जा रही थी। ध्रुवीकरण बिल्कुल हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि केवल मुजफ्फरनगर के 6 विधानसभा क्षेत्र ही नहीं जिसमें बीजेपी की क्लीन स्वीप हुई, और तब हुई जब यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, करीब 40%। इस सब के बावजूद यहाँ पर बीजेपी का बोलबाला हुआ। यहाँ ही नहीं, इसकी वजह से आप देखिए बागपत में, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये पूरा एक क्लीन स्वीप था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और धीरे धीरे जो पश्चिम ने तय किया वही पूरा पूरब तक भी चला। हर जगह बीजेपी की क्लीन स्वीप हुई, जिसकी वजह से 300 प्लस बीजेपी ले आई। इस बार 2019 में भी आपने देखा लोकसभा का जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा सा बीजेपी के, बहुत ज़्यादा बीजेपी के समर्थन में रहा। अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी, जो कि इन 58 सीटों में आप ये समझिए लगभग 50-50 लड़ रहे हैं। 50% सीट आरएलडी के पास है, 50% सपा के पास है। उनका ये मानना है कि इन 2 सालों में बहुत ज़बरदस्त एहसास हुआ है यहाँ पर लोगों को। एक तो गन्ना किसानों को वो किसान कानून की वजह से एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा भरोसा, एक तरफा भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, एकजुट होना चाहिए और कोई भी जो पॉलिटिकल डिज़ाइन है जो कि ध्रुवीकरण पर आधारित है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। जाटों को ये एहसास हुआ कि जाति के आधार पर जो राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए। ये सब लेकिन सपा और रालोद का आकलन है कि इस बार इस एहसास की वजह से यहाँ पर माहौल बदलेगा और उसकी वजह से उनके पक्ष में जो वोट आएंगे वो धीरे धीरे आगे चलेंगे। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा। उनका ये कहना है कि ये सपा का डर ही है जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर में आपने कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी एक छवि बन जाएगी कि आप प्रो मुस्लिम हैं और दूसरी जातियां जो हैं वो शायद आपके साथ ना जुड़ें। इस वजह से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। सपा पर आरोप भी लग रहा है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे हैं। कांग्रेस पर भी यही आरोप लग रहा है। बीजेपी का और संजीव बालियान का आपने जिक्र किया, बालियान साहब का ये कहना है कि हमारा आकलन तो ये है कि जो लोग जाति, धर्म, और जबकि बीजेपी उसमें बहुत महारत हासिल किए हुए है, इन सब डायनामिक्स के अलावा एक चीज़ है जिसके बारे में इल्म और एहसास तो सबको हो गया है, कौन सफल होगा ये नहीं मालूम, कि आप एक तरफ जाट, हिंदू, मुस्लिम, गुजर, इन सब की बात करते हैं, लेकिन इन समुदायों में भी पुरुष और महिला
किस तरीके से वोट करेंगे, उस भेद को कौन समझ पाया अच्छे से। संजीव बालियान का ये कहना है कि ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे बार देखा गया है कि हमारे विश्लेषण में ये होता है कि भाई इस समुदाय या इस घर से इतने लोग, लेकिन ये इस बात की गारंटी क्या है कि उस घर के सारे वोट जो हैं वो एक पार्टी को जाएंगे? क्या महिलाएं अलग तरीके से सोच रही हैं और पुरुष अलग तरीके से, और दोनों एक दूसरे को नहीं बता रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशन में कौन सी बटन दबा करके आएंगे? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें सपा और आरएलडी का ये मानना है कि वो ये भेद गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि वो इसको पहले से ही मान करके बैठे हैं। संजीव बालियान ये कहते हैं कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हमारे लिए वोट करेंगी। होगा कि नहीं, पुराने ढर्रे पे गाड़ी चलेगी, पिच बदलेगी, क्या होगा? बालियान का ये कहना था कि एक हवा पश्चिम से चलेगी पूरब की ओर और हमारे पक्ष में होगी, लेकिन यही उम्मीद सपा और रालोद को भी है।